रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज एक इम्पोर्टेंट और अहम वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आप लोग के साथ जुड़ गए हैं। नाज़रीन, क्रिएटर हमसफ़र आप लोगों को गाहे बगाहे यूट्यूब के बारे में अहम मालूमात देता रहा है ताकि आप लोग के नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए। नाज़रीन, आज हम लोग का मौजू है रीयूज़ कंटेंट। रीयूज़ कंटेंट क्या चीज़ होता है, इसके बारे में आप लोगों को जान के मालूम होना चाहिए। अगर जिस आदमी ने अपना चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अगर बेच दिया तो उसको रीयूज़ के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि वो इस अगर बलाह में फंस जाएगा तो उसको मालूम हो जाएगा कि रीयूज़ क्या चीज़ होता है और ये क्या पॉलिसी है यूट्यूब ने बर्पा करके रखा हुआ है। नाज़रीन, हम लोगों के साथ इधर एक चैनल जुड़ गया है। इस चैनल को 6 अक्टूबर 2021 में पहली बार हम लोगों ने एक ये रीयूज़ के पॉलिसी के मुताबिक उसको अप्लाई किया था, लेकिन दोबारा उसका वॉच टाइम जुड़ने की नहीं वजह से अभी तक उसका वॉच टाइम 3449 घंटे पर आके पहुंचा है और इसमें कोई कम्युनिटी गाइडलाइन भी नहीं है। याद रहे कि नाज़रीन, इस चैनल को मई से शुरू करके अभी तक हम लोग उसको रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दोस्त हमारा बात नहीं मान रहा है, क्योंकि हमने उसको बहुत टिप्स बताया कि भाई अगर इसमें तुम कुछ तब्दीली करेगा तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा और आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं। अगर नहीं तो तुम्हारा चैनल ऐसा फंसा रहेगा और उसमें कुछ फ़ायदा तुमको नहीं मिलेगा। नाज़रीन, आप लोग देख लीजिए, उसका 3494 उसका सब्सक्राइबर है और इसका वॉच टाइम आप लोग देख लीजिए 3449 घंटा उसका पब्लिक वॉच टाइम जुड़ गया है। लेकिन इस चैनल अभी तक वॉच टाइम उसका पूरा नहीं है और ये यानी अभी एलिजिबिलिटी के लिए यूट्यूब के कानून के मुताबिक अंडर रिव्यू में नहीं जाता है। अभी हम लोगों के साथ नाज़रीन 2 और चैनल हैं जो कि उसके अंदर हम लोगों ने एक चैनल जो कि था वो मोनेटाइज हो गया था और उसको यूट्यूब ने 2 महीना बाद डीमोनेटाइज़ किया है। और एक चैनल हमारा दोस्त का है कि वो पहली बार उसको अपने उसके ओरिजिनल कंटेंट हैं और उसने ओरिजिनल कंटेंट को अभी 2 बार उसको रिप्लाई दिया, एक बार अपील और एक बार 1 महीने के अंदर उसका फिर भी चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो गया। हम लोगों ने सर जोड़ तोड़ के बेटा मेहनत किया उसके पीछे कि उसको क्या करें कि ताकि वो मोनेटाइजेशन हो जाए। नाज़रीन, जो चीज़ हमारे इल्म में है हम उसको आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आप अगर ऐसे कुछ मुसीबत में फंसे हुए हैं तो आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। तो चलो हम अभी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, इस चैनल के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा बताएं कि इस चैनल को 2 महीना है मोनेटाइज था और उसमें धीरे धीरे उसका अकाउंट भी चल रहा था, लेकिन उसने क्या क्या गलती किया कि उसकी गलतियों की वजह से उसका चैनल कल रात को डीमोनेटाइज हो गया। तो डीमोनेटाइज हो गया तो उसका चैनल को हम लोगों को दिया, तो हम लोगों ने एक बार रिन्यू करके उसको देख लिया कि उसके अंदर उसने उसका अपील का फार्म दिया, लेकिन उसने इस चैनल के अंदर 1-2 और भी गलती किया, ताकि उस गलतियों को भी आप लोगों को दोहराते हुए हम बताएंगे ताकि आइंदा भी आप लोग ऐसा गलती नहीं करें। नाज़रीन, इसका गलती क्या था कि उसने नाज़रीन, अभी हम चैनल के कम्युनिटी टैब में पहुंच गए हैं, जो कि आप लोगों ने देख लिया कि इधर 25 फरवरी 2022 में 10:55 में उसको ये मैसेज मौसूल हुआ कि आपका चैनल अभी मोनेटाइजेशन नहीं है और यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़ गया है। तो लिहाजा उस आदमी तो हैरान हो गया, क्योंकि उसका अच्छा खासा चैनल था और चल रहा था और उसके अंदर कुछ और डॉलर भी इंक्रीज़ हो रहे थे। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं उसके अंदर और इधर लर्न मोर में क्लिक करते हैं। जो ही हम लर्न मोर में क्लिक करेंगे तो नाज़रीन, आप लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर रीयूज़ कंटेंट आया हुआ है और रीयूज़ कंटेंट का प्रॉब्लम उसकी वजह से उसका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। नाज़रीन, उसके अंदर चैनल के अंदर बहुत बड़े वीडियो भी छोटे जुड़े हैं और इसके अलावा नाज़रीन इधर यूट्यूब ने उसको 2 टैब दिया हुआ है। नंबर 1 टैब अभी इनेबल है, इसका मतलब है कि अभी उसको स्टार्ट अपील का ऑप्शन उसका अनेबल है। 14 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है और अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकता है। और दूसरा नाज़रीन, उसको 1 महीने का टाइम दिया गया है कि 27 मार्च स्टार्टिंग है उसका दूसरा, और उसका चैनल का वॉच टाइम भी खासा जुड़ गया है। 5016 है उसका वॉच, 116 है उसका वॉच टाइम और इसका सब्सक्राइबर कमती है, लेकिन फिर भी उसका वॉच टाइम तो ज़्यादा जुड़ गया है। और इसका दूसरा है रिप्लाई का उसका अभी तक जगह इनेबल नहीं है।
और इसको अपील के बाद होएगा। अगर वो लोग 14 दिन के अंदर अपील नहीं करता था तो फिर वो लोगों का 1 महीना के अंदर रिप्लाई का बटन मिलता था। नाज़रीन, इसका तरीका क्या है कि जो ही अगर आप लोग अपील करेंगे तो आप लोगों को अपने चैनल के वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप लोगों को अपना कोई वीडियो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग डिलीट करेंगे तो फिर आप लोगों का चैनल अपील के दौरान मोनेटाइजेशन नहीं होएगा, और उसका कुछ शक है कि वो मोनेटाइजेशन नहीं होएगा, क्योंकि उसने साफ साफ बता दिया है और लिख के दिया हुआ है कि आप लोग अगर जो ही अपील करेंगे तो फिर आप लोगों को अपना भाषा हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या कि इंग्लिश में करना चाहिए, या कि अपना अपील वीडियो बनाएंगे तो इस ज़ुबान में आप लोग करें। अगर नहीं तो आप लोग अपने यूट्यूब के अंदर जाएं और सब टाइटल को उधर ऐड कर दें इंग्लिश में, ताकि यूट्यूब के क्रिएटर हैं वो लोगों को आपका बात समझ में आए। नाज़रीन, अगर सब टाइटल ऐड करना और वीडियो बनाना आप लोगों को नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा बनाया गया पुराना एक वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा या आई बटन में दूंगा, तो तुम लोग उधर भी उसको देख के कुछ सीख सकते हैं कि अभी चैनल के यानी अपील का वीडियो कैसे बनाया जाता है। और आज इस चैनल के ऊपर हमने एक अपील का खुद वीडियो बनाया, और उसके अंदर जो कि हमारा एनेबल नहीं है ज़ुबान, मतलब उधर उर्दू है, यानी हमारा ये लैंग्वेज तो बलोची में ये चैनल म्यूज़िक है, इसके लिए एंटरटेन का चैनल है, और इसके अंदर उधर वो ज़ुबान नहीं है। तो इसके अलावा हमने यूट्यूब से चैट किया, लाइव बात किया, उसको बोला कि भाई ये ज़ुबान तो इधर इनेबल नहीं है, तो हम उसको कैसा ज़ुबान सेलेक्ट करके उधर वीडियो बना सकते हैं। तो बोलता है कि आपका ज़ुबान अगर उधर सपोर्टेबल नहीं है तो आप लोग कोई दूसरा इंग्लिश ज़ुबान सेलेक्ट करके अपने वीडियो को बना दें, और जो ही अगर आपका ट्रांसलेट आता है तो इंग्लिश में करें, अगर नहीं है तो सब टाइटल उधर इंग्लिश में लिख के या काइन मास्टर के अंदर एडिट करके आप अभी वीडियो को बना सकते हैं और अपील कर सकते हैं। लेकिन जो ही अपील के दौरान आप लोग अपील करेंगे तो आप लोगों को अपने चैनल के अंदर कोई वीडियो को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग डिलीट करेंगे तो फिर आप लोगों का चैनल का मोनेटाइजेशन होना बहुत दुश्वार होएगा और कठिन होएगा, और उसको यूट्यूब के क्रिएटर नहीं मानते हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ ज़रूरी बात है जो कि आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर किया कि अगर आप लोग अपना वीडियो को बनाएंगे तो अपील के वीडियो को फरावट में रखना है और उसके टाइटल को अपील वीडियो लिख के देखना है। और नाज़रीन, जो ही वीडियो आप लोग बनाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में हाल ही आप लोगों को अपने चैनल का लिंक डालना है, और टैग के अंदर आप लोगों का अपना वीडियो का जो टैग होता है तो टैग का जगह भी आप लोगों को हाल ही नहीं छोड़ना है, मतलब उसके टैग के टैब में आप लोगों को हाल ही अपने चैनल का टैग डालना चाहिए। ये चीज़ आप लोग फिल करेंगे तो वो लोग आइडिया करके देखेंगे कि भाई आप लोगों को तो यूट्यूब का काम मालूम है। अगर आप लोग हल्का फुल्का ऐसा कोई वीडियो बना के छोड़ देंगे तो वो लोग भी इग्नोर करके आप लोगों के वीडियो को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे और आप लोगों का चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं करेंगे। नाज़रीन, जो अपील का आएगा तो अपील का ऑप्शन बहुत हार्ड होता है, और इसके अंदर अगर इस प्रोसेस में अगर आप लोग फंस गए हैं तो ज़रूर आप लोग एक कुछ मालूमाती वीडियो बनाएं, ताकि वो लोगों को अपने वीडियो के बारे, अपने चैनल के बारे में एक्सप्लेन कर दें, ताकि वो लोगों को आप लोगों का बात समझ में आ जाए और आसानी से आप लोग शॉर्ट टाइम से आप लोगों का मतलब वीडियो को वो लोग समझ लें और आप लोगों का अपील को मुस्तरद न कर दें। नाज़रीन, ये जगह में आप लोग जो देख रहे हैं कि यूट्यूब ने साफ लिखा हुआ है कि अपील के दौरान टैब नंबर 1 में आप लोग इस चैप्टर के अंदर कोई वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब उसने साफ बता दिया, अगर आप लोगों ने गलती से कुछ वीडियो को गलती से डिलीट किया तो आप अपील करें या ना करें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे कहने के मुताबिक, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक उसने इधर ही टैब नंबर 2 यानी ऑप्शन में दिया हुआ है कि इधर आप लोग अपने वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन उधर आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इस चैनल में उसने भी बिला कुछ सोचे समझे कुछ ऐसे वीडियो को डिलीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने उसकी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को दोबारा बना के पेश कर रहे हैं, ताकि आइंदा हमारे व्यूअर्स इस गलती को ना दोहराएं। तो नाज़रीन, चलो हम बारी बारी से एक एक चैनल को अभी रिप्लाई देते हैं और आप लोग भी सीख लीजिए।
गौर से देखिए नाज़रीन, इसके नीचे जो आप लोग रिप्लाई देंगे तो आप लोगों का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। आप लोगों के चैनल में कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होना चाहिए। आप लोगों का वॉच टाइम तो पूरा नहीं है, तो आप लोगों को रिप्लाई का ये बटन नहीं मिलेगा। तो चलो हम अभी स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नाज़रीन, जो ही हमने स्टार के ऊपर क्लिक किया तो आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों का अपील हम लोगों का बोलता है कि 18 मार्च तक वो लोग मतलब 14 दिन के अंदर जवाब देने के मतलब मुंतज़र होंगे हम लोग। और इधर हम लोगों को जो टैब दिया हुआ है, इस टैब के अंदर हम लोगों का जो अपील का वीडियो बनाया गया है उस वीडियो को कॉपी करके इसका लिंक इधर डालना चाहिए, उसका URL को। तो चलो हम कॉपी करते हैं। नाज़रीन, ये उसका वीडियो हो गया और ये उसका लिंक हो गया, हमने कॉपी कर दिया। नाज़रीन, कॉपी करने के बाद इसको हम इधर पेस्ट करते हैं। चलो हमने इसको पेस्ट किया। नाज़रीन, पेस्ट करने के बाद इधर आप लोग देख लीजिए कि आगे का क्या प्रोसेस है। आगे का प्रोसेस है नाज़रीन सबमिट का, जो कि आप लोग उसको देख रहे हैं। तो आप इधर उसको सबमिट कीजिए। इतना ही काम है नाज़रीन, ज़्यादा काम नहीं है। और आप लोगों ने देख लिया कि बोलता है कि आप लोगों का अपील को सबमिट के लिए वो लोगों ने अभी 14 दिन का टाइम दिया गया है, जो कि आप लोग उसको देख रहे हैं। तो चलो ये हो गया ओके, और इसको फाइनल कर दिया यूट्यूब ने। और अभी ये चैनल दोबारा अंडर रिव्यू में गया, जो कि आप लोग उसको देख रहे हैं, मुलाहिज़ा कर रहे हैं नाज़रीन। अभी बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। जी नाज़रीन, अभी हम लोगों के साथ जुड़ गया है दूसरा चैनल, और दूसरा चैनल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है और उसके सब्सक्राइबर 1254 हैं, जो कि आप लोग मुलाहिज़ा कर रहे हैं। उसका ये सब्सक्राइबर है 1254 और इसका नाज़रीन वॉच टाइम है 4319 घंटा। और इस चैनल में पहली बार रिप्लाई देने से एक बार अपील मुस्तरद होने के बाद 1 महीना रिप्लाई देने के बाद दोबारा उसका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। हालांकि इस आदमी के चैनल के अंदर बहुत ऐसे चीज़ हैं कि उसने 100% अपने जेन्युइन कंटेंट हैं और फिर भी उसका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं था। तो इसका गलती किया था कि नाज़रीन बहुत ज़माने से पहले वो पुराने वीडियो अपलोड करते थे, शायद वो गलती से कुछ डबल वीडियो को अपलोड करता था, या उसका कुछ पुराना ऐसा कुछ आईडी वगैरह था कि उसके अंदर उन्होंने शायद भूल के गलती की वजह से कुछ ऐसे वीडियो को वहाँ अपलोड करने के बाद दोबारा एडिट करके फिर अपने चैनल में एडिट किया। इसके लिए यूट्यूब का नज़र में इसका चैनल में उसको रीयूज़ कंटेंट का प्रॉब्लम है। हकीकतन उसके चैनल को देख के हम लोग भी हैरान हो गए और बहुत सर जोड़ मेहनत करके देखने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके चैनल का गलती क्या है, ताकि हमको भी इसके बारे में कुछ आइडिया हो जाए। नाज़रीन, आप लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो ही आप लोग कुछ वीडियो बनाते हैं तो उसको एक ही बार अपलोड करने के बाद अपने मोबाइल में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखें, क्योंकि अगर आप लोग रखेंगे तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा और आप लोग भूल जाएंगे और फिर उसको दोबारा अपलोड करेंगे तो आप लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। कोई मोनेटाइजेशन चैनल को भी अगर एक वीडियो को डबल आप लोगों ने अपलोड किया, मतलब उसके अंदर अगर आप लोगों ने कुछ डबल उसको एडिट नहीं किया और दोबारा सेम टू सेम अपलोड किया, तो आप लोगों को भी उधर मतलब प्रॉब्लम आ सकता है रीयूज़ कंटेंट का। लेकिन इस भाई ने बहुत मेहनत किया और बहुत मतलब केयरफुली से काम किया और अपने आवाज़ को खुद अपने वॉइस से रिकॉर्डिंग करके सब कुछ क्लियर करके अपने चैनल में अपलोड किया। और बड़ी मुश्किल और मुसीबत से आजकल 1000 सब्सक्राइबर जो पूरा होता है, तो फिर भी भाई ने बहुत मेहनत करके अपने सब्सक्राइबर को भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया, मतलब 1000 से ऊपर लेके गया। और फिर उसने अपने वॉच टाइम को भी इंक्रीज़ किया, मतलब 4000 घंटे से ऊपर लेके गया। फिर भी उसने यूट्यूब को मैसेज किया कि उसका चैनल को मोनेटाइज करें, तो उसको यही जवाब आता रहा एक ही बार कि भाई आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, कि आपको रीयूज़ कंटेंट का प्रॉब्लम है। तो ये रीयूज़ कंटेंट की वजह से
नाज़रीन उसका चैनल भी फंस गया है और अभी हम आज उसको देते हैं रिप्लाई आप लोगों के सामने। उम्मीद है आप लोग भी दुआ करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम लोगों को इसके एवज़ में खुशी मिलेगा कि अगर कोई चैनल मोनेटाइजेशन होएगा तो फिर हम आप लोगों के साथ अगले वीडियो को आप लोगों के सामने शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को भी अपने चैनल के बारे में कुछ आइडिया हो जाए। बस यही काम करना है नाज़रीन। अपील का वीडियो बनाना चाहिए, बनाने के बाद उसका URL को इधर पेस्ट करना चाहिए। जो ही नाज़रीन आप लोग इधर URL को पेस्ट करेंगे तो आप लोगों को सबमिट का बटन दबाना है। जो ही आप लोग सबमिट का बटन को दबाएंगे तो आप लोगों का चैनल अंडर रिव्यू में चला जाएगा। ये नाज़रीन चैनल को भी हम लोगों ने भेज दिया। अभी हम लोगों को बोलता है कि रिमेंबर यू डिलीट एनी वीडियो आफ्टर योर रिन्यूइंग चैनल डेलीगेशन विद डज नॉट एनेबल रिन्यू। हम लोगों को बोल रहा है कि अभी आप लोगों ने जो ही इस काम को कर दिया है तो आप लोगों को याद करना चाहिए कि आप लोग कोई अपील के दौरान कोई वीडियो को एडिट और डिलीट ना कर दें ताकि आप लोग इस मुसीबत को और प्रॉब्लम में दोबारा ना फंसें। तो नाज़रीन यही काम है, हम लोगों को पहले बताया और इसके अंदर यूट्यूब ने खुद भी लिखा हुआ है कि अपील के दौरान या कि अपील के बाद आप लोग कोई वीडियो के ऊपर डिलीट नहीं लगा सकते हैं, मतलब डिलीट नहीं कर सकते हैं वीडियो को। इंशाल्लाह हम लोग दुआ करते हैं कि ये दोनों चैनल जल्द ही जल्द मोनेटाइज होकर वापस आएंगे। आप लोग को का आज ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक हम लोग को ज़रूर दें। अगले वीडियो तक इंतज़ार करते रहें। क्रिएटर हमसफ़र में अगर नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके मसले की हल के बिना पर इधर बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का जो ही मसला होएगा तो हम लोग उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।